आज हम शुरुआत करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से और हर पार्ट के अंदर दिए गए आर्टिकल्स को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी और सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 1। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल है द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। इस पार्ट में आर्टिकल्स 1 से 4 तक प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यह पार्ट इंडिया के टेरिटोरी का मीनिंग भी एक्सप्लेन करता है। इसके साथ ही पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि वो न्यू स्टेट्स को एडमिट या एस्टैब्लिश कर सकती है और एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज, एरियाज या नेम्स को ऑल्टर कर सकती है। ये पार्ट इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर को शो करता है, लेकिन साथ ही इंडिया की इंडिस्ट्रक्टिबल यूनिटी को भी एम्फसाइज करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्टेट्स को यूनियन से सेपरेट होने का राइट नहीं है, इसलिए इंडिया एक सिंगल, इंटीग्रेटेड एंड यूनाइटेड कंट्री के रूप में बना रहता है। आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की आइडेंटिटी और टेरिटोरियल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया और भारत दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के बाद अडॉप्ट किए गए। यूनियन इसलिए कहा गया क्योंकि इंडिया स्टेट्स के अग्रीमेंट से बना फेडरेशन नहीं है, स्टेट्स को सिसीड करने का राइट नहीं है और यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है, जबकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सेंटर और फ्लेक्सिबल फेडरल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। आर्टिकल 1 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के नेम्स और टेरिटोरियल एक्सटेंट को लिस्ट करता है। प्रेजेंटली इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज है। एग्जाम पॉइंट टेरिटोरी ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया से वाइडर है क्योंकि इसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटोरीज और अक्वायर्ड टेरिटोरीज तीनों इंक्लूड होते हैं। अब समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी में आर्टिकल 1 क्लॉज 3 को। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। आर्टिकल 1 इंडिया के नाम और टेरिटोरी से रिलेटेड प्रोविजन है और आर्टिकल 1 क्लॉज 3 स्पेसिफिकली बताता है कि टेरिटोरी ऑफ इंडिया में कौन कौन से टेरिटोरीज इंक्लूड होती है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के अंदर 3 सब क्लॉजेस है, सब क्लॉज ए, बी और सी। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। इस सब क्लॉज में कहा गया है द टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट्स। इसका मतलब है कि इंडिया के स्टेट्स के टेरिटोरीज यानी जो टेरिटोरीज स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट करती है वो टेरिटोरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी। इसमें प्रोविजन है द यूनियन टेरिटोरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट शेड्यूल में जो यूनियन टेरिटोरीज स्पेसिफाइड है उनके टेरिटोरीज भी टेरिटोरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी। इसमें कहा गया है सच अदर टेरिटोरीज एज मे बी एक्वायर्ड। इसका मतलब है कि अगर इंडिया किसी और टेरिटोरी को एक्वायर करता है तो ऐसी टेरिटोरी भी टेरिटोरी ऑफ इंडिया का पार्ट बन सकती है, यानी ये प्रोविजन अदर टेरिटोरीज दैट मे बी एक्वायर्ड को कवर करता है। तो याद रखिए सब क्लॉज सी अदर टेरिटोरीज एज मे बी एक्वायर्ड और ओवरऑल मीनिंग है टेरिटोरी ऑफ इंडिया टेरिटोरीज ऑफ स्टेट्स प्लस स्पेसिफाइड यूनियन टेरिटोरीज प्लस सच अदर टेरिटोरीज एज मे बी एक्वायर्ड।